ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आज के इस अंक में आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के तहत इग्नू के छात्र से बातचीत। साथ ही परिचय करवाएंगे आपसे इग्नू के छात्र से जिन्होंने इग्नू से डिग्री प्राप्त की और हासिल की अनेकों उपलब्धियां। यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। साथ ही ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां। इग्नू में चल रही गतिविधियों के अलावा करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाएं वैदिक गणित में अपना करियर। और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज आपको बताएंगे क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। दोस्तों, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू के एक विद्यार्थी फैज अहमद खान से जो इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने हमसे इग्नू के अनुभव साझा किए। मैं MSW फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से। इग्नू यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके जॉब प्लेसमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मेरा ये फ़ायदा रहा यहाँ से कोर्स करने का कि मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब भी जारी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आवेदन ignuadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आवेदन ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर करना है। एडमिशन लेने के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए डैब आईडी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी बनाना अनिवार्य है। ये आईडी ये सुनिश्चित करती है कि छात्र UGC के दिशा निर्देशों के तहत सही तरीके से उच्च शिक्षा संस्थानों में रजिस्टर्ड हों। इग्नू एडमिशन 2025 के लिए डैब आईडी कैसे बनाएं, आइए आपको बता दें। सबसे पहले एडमिशन बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC आईडी बनाएं। फिर डैब आईडी रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें। डिटेल्स सबमिट करके अपनी डैब आईडी जनरेट करें। इसके बाद एडमिशन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ignu.ac.in। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, अब बात करें हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। श्रोताओं, इग्नू हमेशा अपने छात्रों को बेहतर और सुनिश्चित सुविधाएं प्रदान करता है ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक मुकाम दे सकें, एक नई मंजिल पा सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं भोपाल के रमेश शर्मा। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। मैंने इग्नू में 2013-14 में पहला कोर्स एनवायरनमेंट पे किया था और 2014 के बाद मैंने दूसरा कोर्स वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे किया, ह्यूमन राइट्स पे किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ टूरिज्म पे किया और एक कोर्स मैंने अप्रिसिएशन कोर्स इन एनवायरनमेंट किया और अभी हाल ही में मैंने जो कोर्स किया है वो क्लाइमेट चेंज का है। कुल मिला के मैं इग्नू से 6 कोर्स कर चुका हूँ और मेरा 2013 से लेकर के
2022 तक का एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इग्नू के लेकर के, खासतौर से इग्नू के स्टडी मटेरियल को लेकर के। मुझे जो ज्ञान इग्नू के कोर्स से प्राप्त हुआ है उसके बारे में मैं आपको जितना बताऊं उतना ही कम है। इग्नू से मैंने जो 6 कोर्स किए हैं उसका मुझे शैक्षणिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, हर स्तर पे बहुत लाभ हुआ है। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के बारे में। करियर सेगमेंट के तहत आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है वैदिक गणित में अपना करियर। दोस्तों, वैदिक गणित में करियर के अवसर मुख्य रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में है, जहां आप वैदिक गणित के शिक्षक प्रशिक्षक बन सकते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा करके आप वैदिक गणित सिखाने के लिए योग्य हो सकते हैं। यह न केवल आपको आय का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है, बल्कि छात्रों को गणितीय कौशल के तहत बेहतर बनाने और गणित के प्रति उनके डर को दूर करने में भी मदद करता है। वैदिक गणित का उपयोग करके मानसिक रूप से समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे सटीकता बढ़ती है और गलतियां कम होती हैं। सूत्रों के अनुप्रयोग के माध्यम से यह गति और सटीकता दोनों सुनिश्चित करता है और गणना कौशल को बढ़ाता है। वैदिक गणित में महारत हासिल करना और उसे लागू करना आसान है। एक ही विधि का इस्तेमाल कई गणितीय कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे इसे सीखना और याद रखना आसान हो जाता है। योग्यता और प्रशिक्षण की बात करें तो आपको एक प्रतिष्ठित संस्थान से वैदिक गणित में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की अवधि आमतौर पर कुछ महीने की होती है। प्रमाण पत्र भारत में मान्य होता है और इसे शिक्षण पदों के लिए एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। करियर के अवसर की अगर बात की जाए तो आप स्कूलों, कॉलेजों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वैदिक गणित सिखा सकते हैं, वैदिक गणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बना सकते हैं और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। साथ ही वैदिक गणित से संबंधित किताबें, लेख और अन्य शिक्षण सामग्री लिख सकते हैं और अपना खुद का वैदिक गणित कोचिंग सेंटर भी शुरू कर सकते हैं या किसी प्रतिष्ठित संस्थान की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस तरह आप बना सकते हैं वैदिक गणित के तहत अपना करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें ओपन माइक सेगमेंट के तहत जानकारी। इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसका उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। यह देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। देश के कई जगहों से विद्यार्थी इग्नू से जुड़कर अपना करियर बना रहे हैं। इग्नू की कार्य प्रणाली और उनकी विशेषताओं पर रोशनी डाल रहे हैं इग्नू लखनऊ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा। इग्नू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को गुणवत्ता परक शिक्षा उनके द्वार तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इग्नू ने प्रवेश के लचीले नियम बनाए, जिसके तहत यदि आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आयु की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा लचीलापन है, यदि आप इग्नू के किसी मास्टर डिग्री में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस विषय को ग्रेजुएशन में भी लिए हों। तीसरा लचीलापन है, इग्नू के सभी कार्यक्रमों में मिनिमम एवं मैक्सिमम ड्यूरेशन है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने है, इसे आप अधिकतम 2 वर्ष में आप पूरा कर सकते हैं। इससे लर्नर्स को ये फ़ायदा होता है कि अगर उन्होंने जो 6 महीने के बाद उनका पहला एग्जामिनेशन होता है वो किसी वजह से छूट जाता है तो उसके बाद भी उन्हें
3 एग्जामिनेशन देने की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे कि वो अपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम को अधिकतम अवधि 2 साल के अंदर पूरा कर सके। यह सुविधा डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री सभी प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इग्नू में एक और लचीलापन है। यदि इग्नू में पढ़ाई के दौरान किसी वजह से लर्नर का स्थान परिवर्तन हो जाता है तो लर्नर का रीजनल सेंटर एवं अध्ययन केंद्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे लर्नर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नई जगह पर जारी रख सके। इग्नू में किसी के लिए भी प्रवेश लेना बहुत ही आसान है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। आप हमारी वेबसाइट www.ignou.ac.in को विजिट करिए। वहां पर होम पेज पर एडमिशन सेक्शन में अप्लाई करने के लिए लिंक दिए गए हैं। इग्नू अपने लर्नर्स को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पूरे देश में 69 क्षेत्रीय केंद्रों एवं 2300 के करीब अध्ययन केंद्रों की स्थापना की है। इन अध्ययन केंद्रों पर छात्रों से रिलेटेड सारी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती, जिसमें प्रमुख है इंडक्शन मीटिंग, काउंसलिंग सेशंस, एग्जामिनेशन, थियरी भी वहीं पर होती, प्रैक्टिकल भी होती। ये सारी एक्टिविटीज वहाँ कराई जाती हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानमणि दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानते हैं क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में कैसे मनाया जाने लगा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। ये कहानी साफ बताती है कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रेरणा का कितना बड़ा स्रोत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से छात्रों ने जब उनका जन्मदिन मनाने की जिद की तो उनका कहना था, अगर मनाना ही है तो मेरे जन्मदिन की जगह शिक्षक दिवस मनाओ। तब से पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक महान विद्वान, शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और फिलॉसफी के क्षेत्र को समर्पित किया। 5 सितंबर को तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने अध्ययन और विचारों के माध्यम से न केवल भारतीय दर्शन शास्त्र को नए आयाम दिए, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र का प्रचार प्रसार किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को ही कारगर मानते थे। शिक्षा को मानव और समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय और अतुलनीय योगदान रहा है। तो ये थी जानकारी कि क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। क्या आप जानते हैं, आपका पेट हर 2 हफ्ते में म्यूकस की नई परत बना देता है ताकि वो स्वयं का पाचन न करे। श्रोता, इस समय साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं ज्ञानमणि दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, अब चलते चलते एक सुविचार। शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये कथन है नेल्सन मंडेला का। इसका मतलब ये है कि शिक्षा लोगों को सोचने, समझने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार करती है। ये केवल डिग्री प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सीखने और विकसित होने की एक आजीवन प्रक्रिया है। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल का, स्वर एवं आलेख अशोक शर्मा का,
संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा